क्या हाल चाल है? सबकी सांस एकदम बढ़िया चल रही है, ऑक्सीजन लेवल कुछ कम तो नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, अच्छा चल रहा है। तो ऑक्सीजन की ही बात करनी थी यार आज। हालांकि ये इतना ज़रूरी मुद्दा नहीं है, अब से 2 महीने पहले तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन इस बीच में इतना देख लिया है कि लोग सिलेंडर बड़े बड़े भरवाने के लिए कभी श्रीनिवास बीवी को टैग कर रहे हैं, कभी दिलीप पांडे को टैग कर रहे हैं, कभी सरकार के लोगों को टैग कर रहे हैं कि यहाँ ऑक्सीजन कम होता जा रहा है, फलाने हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से 15 लोग मर गए, कभी 24 लोग मर गए। तो इसको देख के हमको लगा कि यार ऑक्सीजन वाकई बड़ी चीज़ है, तो ऑक्सीजन पे बात करनी चाहिए। अभी तो फिर से लग रहा है यार कि रात गई बात गई वाला मामला हो गया, सबने इसको ऑक्सीजन को एकदम से लाइटली लेना शुरू कर दिया है। तभी तो चाहे एमपी सरकार हो, चाहे छत्तीसगढ़ सरकार हो, सब जंगलों के पीछे ही पड़े हुए हैं। अरे भाई, पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं ना हमको, ये बात तो फैक्ट है, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन हो नहीं सकता। अगर किसी ने 5वीं तक भी साइंस पढ़ी है तो उसको मालूम होगा कि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पेड़ों से ही आती है। वो गौ माता से जो आती है, वो चैनल वाली एक मैडम ने बताया था, लेकिन वो अभी तक किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में प्रूफ नहीं हो सका है। इसलिए हम अभी तक यही मान के चल रहे हैं कि पेड़ पौधों से ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। और पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा हैं जंगलों में, जाहिर सी बात है कि जंगल ही सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे रखते हैं, ये तो मालूम ही होगा ना। पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा जंगलों में होते हैं, पहाड़ों में होते हैं, ये बात सबसे ज़्यादा दिल्ली वाले जानते हैं। वहाँ जैसे ही मई जून अप्रैल की गर्मी आती है, सब कार लेके कोई उत्तराखंड चला जा रहा है, कोई हिमाचल चला जा रहा है, कोई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क चला जा रहा है, सब जंगलों में अलग अलग इधर उधर चले जाते हैं ठंडी हवा लेने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए। तो उनसे बेहतर कौन जान सकता है बात। लेकिन अभी ऑक्सीजन के जो इकलौते सोर्स हैं अपने यहाँ पेड़ पौधे, इनकी जान पे बनाई है। पिछले दिनों खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के छतरपुर में बक्सवाहा जंगल हैं और वहाँ पर करीब 2 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाने वाले हैं। और वो ज़मीन जो है वहाँ की, वो अगले 50 साल के लिए आदित्य बिरला ग्रुप को दी गई है ताकि वो उसमें से कीमती हीरे निकाल सकें। भाई साहब, जाहिर सी बात है यार कि हीरों की कीमत ऑक्सीजन से भी ज़्यादा होती है, पेड़ पौधों से भी ज़्यादा होती है और इंसान से ज़्यादा तो होती है। पिक्चरों में देखा होगा आपने कि 2 हीरे के लिए विलेन किसी को भी ठक से ठोक देता है। तो जाहिर सी बात है कि हीरों की जो वैल्यू है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा है। हालांकि ये फिर से लोग कहेंगे कि यार नहीं, ऑक्सीजन की ज़्यादा वैल्यू है, पर मुझे नहीं लगता भाई। देखो, प्रैक्टिकल बात करो मुझसे। अब एक खबर दूसरे राज्य की भी सुन लीजिए। ये तो मध्य प्रदेश की थी, जहाँ की बीजेपी की सरकार है, मामा जी मुख्यमंत्री हैं वहाँ के। ये खबर है छत्तीसगढ़ की, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और जहाँ पर भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री हैं। वहाँ पर पता चला है कि 850 एकड़ से ज़्यादा का जंगल काटा जाएगा, क्योंकि वो ज़मीन सरकार ने फर्जी, आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जी कागजातों के बिना पर सरकार ने अडानी ग्रुप को दे दी है, वो वहाँ से कोयला निकालेंगे। अब बताओ, कोयला कीमती है कि नहीं? बहुत ज़्यादा कीमती है। कोयले से बिजली बनती है, कोयले से कितना सारा काम होता है, कोयला भट्टी में डाला जाता है। ऑक्सीजन की ज़रूरत किसको है भाई? मुझे तो नहीं भाई, मैं तो चिप्स के पैकेट से भी निकाल के ऑक्सीजन ले सकता हूँ। पेड़ पौधे की ज़रूरत मुझको नहीं है, मैंने बालकनी में एक मनी प्लांट लगाया हुआ। अच्छा, एक चीज़ और बताएं इसी बात पे कि ये जो जंगल में रहते हैं ना आदिवासी लोग और ये लोग बहुत हड़कंप मचा देते हैं यार। जब ऐसी कोई खबर आती है ना, तो एकदम से हमको लगने लगता है कि अब 2-4 आदिवासी मारे जाएंगे, क्योंकि सरकारें जो हैं उनके लिए बिल्कुल भी, मतलब उनको गाजर मूली समझो, एकदम कीड़े मकोड़े। गए वहाँ ठाँ किनारे कर दिया, या किसी को जेल में पकड़ के डाल दिया, या मतलब किसी भी तरह से उनकी बात वो सुननी नहीं, क्योंकि उन लोगों की बात की कोई वैल्यू नहीं है यार। भाई वो लोग ना तो इतना हम लोग बराबर जितना वेल एजुकेटेड हैं, इतना पढ़े लिखे हैं कि उनकी बात मानी जाए। अब वो लोग गधे होते हैं, उनको पता नहीं कौन बता दिया कि ऑक्सीजन शरीर के लिए ज़रूरी है। उनको दिल्ली, लखनऊ, मुंबई में बालकनी में बैठ के उसमें बोनसाई उगाने वाला किसान बताएगा कि जंगल कितनी वाहियात चीज़ है। अब क्यों बताएगा? क्योंकि उसके पास बुद्धि ज़्यादा है, उसके पास पैसा ज़्यादा आ रहा है। भाई टैक्स पेयर है, वो टैक्स पे कर रहा है जिसका बाकी देश खा रहा है, तो वो जाहिर सी बात है ज्ञान बताएगा। फिर उसके बाद नंबर आता है अडानी का, अंबानी का, आदित्य बिरला ग्रुप का। ये लोग कितने सारे लोगों को रोज़गार देते हैं। क्या हुआ जो यार थोड़ी सी ऑक्सीजन के लिए पेड़ काट रहे हैं, तो इतना तो आप लोगों को सह सकते हैं ना थोड़ा सा। ये आदिवासी और ग्रामीण लोग तो यार पेड़ों को ऐसे एकदम ट्रीट करने लगते हैं जैसे इनके घर के बच्चे हैं। इनको एकदम से छाती से चिपका लेते हैं, कहीं कोई काट न ले जाए। क्या ज़रूरत है भाई इतना मोह करने की? मोह सकल व्याधिन कर्मूला, ये तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिख दिया है, तो इसको कंठस्थ कर लीजिए। पेड़ पौधों से, उसमें रहने वाले जंगली जानवरों से कोई भी मोह करने की, प्रेम करने की ज़रा से भी ज़रूरत नहीं है। आप बस इंस्टाग्राम पे जो पपी वीडियोज़ आते हैं ना, लिटिल बढ़िया से, उसमें कोई छोटे छोटे पिग्स के बच्चे होते हैं, बिस्तर में घुसे रहते हैं, या बिल्ली जो छोटे छोटे कैट्स होते हैं, किटीज़, तो उनके वीडियोज़ देखा करो, उसमें अच्छा लगेगा। जंगल में टहलते हुए हाथी अच्छे नहीं लगते भाई साहब, मार देते हैं, घर उजाड़ देते हैं लोगों के। तो ये टाइगर रिजर्व, एलिफेंट रिजर्व, ये सब बनाने की ज़रूरत नहीं है कायदे से। हमको सबसे पहले चाहिए हीरे, सबसे पहले चाहिए कोयला। जंगलों की हमको कोई ज़रूरत नहीं, कोई बोलना नहीं चाहिए। बता दे रहे हैं, सरकार के खिलाफ अगर कोई खड़ा हो गया, चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, ये सब हमारे कर्ता धर्ता है, माई बाप है भाई, इनके सामने कुछ नहीं बोलना है। भाई जंगल कट जाएंगे क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, 10-20 हज़ार लोग मर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई।
उसके बाद हम लोगों को होश आने लगेगा, धीरे धीरे सरकारों को होश आने लगेगा, और फिर ये कंस्ट्रक्टर, ये कंसनट्रेटर क्या होता है ये ऑक्सीजन वाला, वो मंगाने लगेंगे कुवैत से, सऊदी अरब से, ईरान से, फ्रांस से, हर जगह से छोटे छोटे कंटेनर में भरा के वहाँ से ऑक्सीजन लेके आएंगे, हेलीकॉप्टर से, हवाई जहाज़ से। क्यों टेंशन लेते हो? 5 छोटे छोटे टैंकर्स में जो ऑक्सीजन भर के भेजी जाएगी रेल से, तो उसका रेल मंत्री जी ड्रोन शॉट से बढ़िया नीचे का पूरा बढ़िया प्राकृतिक वादियों के साथ उसका शॉट करवाएंगे, उसके बाद फिर अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करेंगे, तो इससे इमेज चमकेगी, इससे पूरे देश को फायदा होगा। भैया हमको तो कभी कभी जनता पर हंसी आने लगती है, उसकी किस्मत की तरफ आने लगता है। वो सोचते हैं कि ये वाली पार्टी को वोट नहीं देंगे, हम ये वाली पार्टी को दे देंगे, इनको हरा देंगे, इनको जिता देंगे, कमल नहीं तो पंजा, पंजा नहीं तो कमल, और उसके बाद उनको लगता है कि ज़िंदगी बदल जाएगी हमारी। सरकार तुम्हारे लिए नहीं है, सरकार उसके लिए जिसके पास पैसा है, जिसको हीरा निकालना है, जिसको कोयला निकालना है, उनके लिए है सरकार। तुम सोचते हो कि हाथियों के लिए और उसमें दौड़ने वाले हिरणों के लिए सरकार काम करेगी, वहाँ रहने वाले आदिवासियों के लिए काम करेगी? तो भैया माफ़ी कर दो हमको। अब बाकी वीडियो देखने वालों से भी माफ़ी चाहता हूँ मैं कि जो ये 3-4 मिनट तक मैंने अपनी ऑक्सीजन को लेकर और पेड़ पौधों को लेकर बकायदी की। सॉरी यार, मतलब एकदम यूजलेस मुद्दा था ये, लेकिन फिर भी आपका थोड़ा सा डेटा तो मैंने खा लिया, तो माफ़ी चाहूँगा। अगली बार कोशिश करूँगा कि ऐसा मैं कुछ ना करूँ। थैंक यू।